यही तमाशा तमाशा कदर मचा जा मचा जा। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम बहनों ते भराओ सजनों ते मित्रों बेलियों ते कजनों ते फ्रेंड्स ते एवरीबॉडी। सबसे पहले तो माजरत, हम लोग ट्रैवलिंग पे थे, मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इस वजह से हम लोग आप लोगों के साथ साथ नहीं चल पाए तमाशा रिव्यू में। तो हमने सोचा कि अब एक मेगा एपिसोड बनाया जाए जिसमें हो पूरे हफ्ते में जो जो कुछ हुआ वो सारी बातों का तस्करा, यानी कि अकील की वजारत से लेकर दानिया की वजारत तक, और बीच में कैसी चली वजिया की वजारत, कौन बिछड़ा कौन नहीं बिछड़ा, कौन दोस्त बना कौन दुश्मन बना। तमाशा रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं अली सिकंदर और मैं आयशा अली। जी। तो कहां से कहानी शुरू हुई वहीं से शुरू कीजिए। कहानी तो हम एक्चुअली बहुत पीछे जो है ना वो छोड़ आए हैं, लेकिन हम उसके भी चंक्स थोड़े थोड़े से दरमियान में आपको ऐड ऑन करते जाएंगे। फिलहाल जैसे कि अली ने कहा, हम स्टार्ट करेंगे अकील की वजारत से। तो मेरे प्यारे और अकील की वजारत से एक पॉइंट पीछे हम जरूर जाना चाहेंगे कि जहां आगा तलाल की एलिमिनेशन हुई। और आगा की जो एलिमिनेशन थी, हालांकि पर्सनली मुझे आगा का एटीट्यूड बिहेवियर इतना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आगा तलाल की जो एलिमिनेशन है ना वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मतलब वो एक अच्छा प्लेयर भी था, वो खेल भी सही रहा था, वो टास्क भी सही खेल रहा था और उसका घर में एक इनपुट भी था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो एलिमिनेट हो गया। और हाँ, तो इस तरह तो होता है ना भाई, किसी को कोई ज्यादा पसंद होता है। मुझे आगा का एटीट्यूड बुरा नहीं लगता था, बिकॉज मुझे लगता था वो खेल रहा है। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं कि अकील की वजारत जो उसको मिली, जो कि उसने खुद कहा कि बड़े अजीब तरीके से मिली है मुझे ये वजारत, 625 पॉइंट के साथ जो है मुश्किल वजारत थी। और वैसे और वो जो एक उनकी दोनों की सिलेक्शन भी हुई, तो वो जो वोट्स थे दोनों के, वजिया के और अकील के, यानी कि दो सामने सामने एक बार फिर बराबर वोट्स थे और अकील। और वो भी नुमान को इस बात पे भी डांट पड़ गई बादशाह सलामत से, कहा कि आप तो हमेशा गेम खराब करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता वो करते हैं, बादशाह सलामत ऐसे ही बेचारे मासूम से नुमान भाई को डांट देते हैं। नहीं नुमान मासूम आदमी, देखो वो अपने दिल से खेल रहे। तो आए दो दोस्त अकील और वजीहा आमने सामने, और किस्मत में निकला कुरा अकील की और वो बन गए वजीर। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट अकील के वजीर बनते ही बादशाह सलामत ने जो टास्क किया वो एक बॉल से उन्हें कंचीरे प्रीत तेरी सांझी कंचों वाले बाउल दिए। बिल्कुल। और उन बॉल्स को जो है बादशाह सलामत ने कहा कि आप लोगों ने अपने बचाने हैं और किसी और के जो है वो आप छीन भी सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं और उठा भी सकते हैं, कुछ भी, यानी कि आप दूसरों की बॉल्स कम करने हैं किसी भी तरीके से। अब उस बॉल में उस वाले टास्क में जो है ना वो वजीहा बहुत ज्यादा गेम्स में गिव अप भी कर जाती हैं, कुछ में बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर जाती हैं, लेकिन ज्यादातर वो गिव अप कर जाती हैं। अच्छा, वजिया की परफॉर्मेंस अब तक जैसी जा रही थी, मुझे ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो अब कुछ ऐसा भी करेंगी कि टास्क से वो गिव अप ही कर जाएं, लेकिन खैर हर एक इंसान के अपने रीजंस होते हैं। लेकिन यहां पर हमने एक चीज देखी कि साइमा जो थी वो बहुत अटेंटिव थी और उन्होंने इस टास्क को सबसे बेहतर समझा। सब कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज नजर आए, घबराए हुए नजर आए। कुछ लोग वही जैसे प्रोवोक होने के बाद फौरन मतलब कोई करे तो हो जाते हैं, लेकिन यहां पर साइमा की स्ट्रैटेजी मुझे एक दफा फिर मुतासिर कर सकी। साइमा टास्क सभी बहुत अच्छे खेलती है, नो डाउट अबाउट इट, और उसमें वो अपने टास्क पे जान भी मारती है, चाहे वो राशन टास्क हो कोई भी हो। उसको मैंने नहीं देखा एक बार भी किसी भी टास्क में जो है ना वो गिव अप करती हो, ठीक है। और इसमें वजिया ने ये किया कि वजिया ने अपने कंचे जो है ना वो फेंक दिए, क्योंकि साइमा ने उसके कंचे उठा लिए थे। और इस पर बादशाह सलामत से वजिया को बड़ी डांट, और फिर बादशाह सलामत के गुस्से में उन्होंने कहा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेरी गेम खराब की है, मैं आप लोगों का राशन कम करूंगा, अब यही कंचे लेके भागो और जाके बॉल भी कैच करो भाई, एक हाथ से जॉन्टी रॉड्स बन जाओ। हाँ, जाओ पकड़नी है ना। एक हाथ का कैच करो, कई लोग जख्मी भी हुए, लेकिन बात वही है कि पिछली दफा जो है वो राशन के फड्डे हम लोगों के खुद ज्यादा थे। इस दफा तमाशा घर वालों ने कहा कि इनको राशन को लेके इतने मसाइल नहीं हो रहे तो इनको मसलों का शिकार कर दो, तो ले जाओ जैंगोज आगे राशन। इस तरह का दोबारा से अब सिलसिला शुरू हो रहा है।
और अब उसमें क्या हुआ कि इस टास्क में भी जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो इस हवाले से कि बॉल कैच करने के साथ साथ साइमा ने इस बात पे भी ध्यान रखा कि कंचे कौन कौन अपने बाउल्स जो है वो नीचे रख रहा है। कर दोगी वो नहीं कर पाएगा, वो राशिन का टास्क नहीं खेल पाएगा साइमा। ठीक है, और साइमा ने भी अच्छा टास्क, सबने अच्छा कैच, जुनेद ने भी अच्छे पकड़े, सबने खैर बहरहाल उन्होंने अच्छा खेला टास्क। लेकिन उस दौरान एक बार में भागते हुए साइमा के दरमियान में आ गई ईमान जी। अब वो तो फिर आपको पता है साइमा के दरमियान में आ गई और उनकी आ गई मतलब शामत ही कहेंगे, क्योंकि साइमा को कोई पॉइंट मिल नहीं रहा था तो फिर ईमान जी एक पॉइंट मिल गई। हालांकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जाहिर है वो बेचारी को फ्लैश तो नहीं है कि साइड पे हो जाती, लेकिन साइमा ने कहा मुद्दा चाहिए मुझे, तो मिल गया उनको एक मुद्दा और वो हो गई ईमान जी के दुआले। बहरहाल उसके बाद ये टास्क हुआ। अच्छा, इस टास्क के दौरान एक और चीज हुई कि शहरियार के जो है ना वो करके साइमा ने उठा लिए, और शहरियार की मुझे बहुत बहुत बुरा एटीट्यूड लगा यहाँ पर। उसने इतनी बुरी हरकत की है कि उसने साइमा को कहा कि पहले जो है ना वो पहले तो उसने उसे मांगे, और उसके जब साइमा ने वापस कर दिए सबने कहा भाई अगर ये तुम इससे कंचे ले लोगी ना तो ये बॉल भी नहीं कैच कर सकेगा, तो ये अच्छे कैचेस कर रहा है तो हमारा राशन कम हो जाएगा। घर वालों की वजह से उसको दे दिए, और उसने अरसलान के साथ जाती की साइमा ने। बाद में साइमा को फौरन जो है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही साइमा को एहसास हुआ, क्योंकि शहरियार ने कहा कि मेरे साथ कोई एहसास किया था तुमने मुझे वापस। हाँ ठीक है मेरे वो ये गेम है, वैसे ही साइमा भी कहती होती है। साइमा ने कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हारे ना वापस करती अरसलान के कर देती। ठीक है, साइमा भी बड़ी मासूम भी है कभी कभी। जी, और वैसे ना ये जो शहरा वो तीलियां लगाता है, ये मैंने इसको देखा। अच्छा, मौका सबको अब देखो एंटरटेन तो होना है ना सबने, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई लगाई बुझाई हल्की फुल्की आंच पे शुरू हो गए हैं बॉयज, लेकिन इससे ज्यादा माशाल्लाह ये लोग नहीं लड़ते। और मुझे लगता है कि पिछले वाले जितने भी लोग थे अब तक जो मैं देखता है उसमें सियासत वगैरह ज्यादा इन्वॉल्व थी, ये लोग थोड़े ऑर्गेनिक जा रहे हैं, यानी जैसे गो विद द फ्लो होता है, जहां दोस्ती है वहां दोस्ती नजर आ रही है, जहां दुश्मनी है वहां पड़ोम करके दुश्मनी है, जहां कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या कोई भी इशू है तो वो फौरन साफ सामने आ जाता है। उसके लिए ज्यादा प्लानिंग नहीं करते, ये कोई बेस नहीं बनाते, बस जिसको जब जो हमला करना है वो कर देते। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट को ये लोग रिजॉल्व भी कर लेते हैं फौरी तौर पे, और फिर मैंने देखा है कि ये लोग जो है ना उनको दिल में भी नहीं रखते बात को, और पिछले सीजन की तरह ये पीछे से बैठकर प्लानिंग भी नहीं करते सवाए घूमना और माही का। और मैं यहाँ पर एक चीज ये प्लानिंग की थी बोरी वाले टास्क में, और बड़ी बुरी प्लानिंग करके अनम के साथ उन्होंने जाती भी बहुत पिछले वाले में, और वो हम सब ने देखा, और उन्होंने तो कैमरा उन्हें दिखाया कि उन्होंने कहा जी साइमा रहेगी तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ खैर, जो गुजर गया वो कल था, जो चल रहा है वो आज। तो इस एक दिन की वजारत में यानी कि अकील की वजारत ज्यादा तवील नहीं हो सकी, कलील अरसे में ही वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि कहीं हमने देखा कि हमारा लवर बॉय, हमारा हीरो हो गया थोड़ा बाइस्ड। अब मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अकील को फर्स्ट वीक में एक जगह पर ही कहते सुना था, बल्कि 2-3 बार मैंने उन्हें सुना कहते थे कि जब मैं वजीर बनूंगा ना तो तब बताऊंगा सबको मजा। और फिर हमने देखा कि वो जो कहता है ना कि मैं हूँ अगला वजीर, और फिर आवाज आती है पीछे से No, God, please, no, no! दोस्त, ये बड़ी कमाल एक अथॉरिटी है जिसमें अथॉरिटी है भी और मुझे लगता है कि नहीं है। तो इसलिए हमने ये देखा कि अकील की वजारत इससे पहले कि शुरू होती बिल्कुल खत्म हो गई। अब वो खत्म क्यों हुई? उसमें सबसे पहला तो उनका बायस जो उनका बना, जो रीजन वो ये था कि उन्होंने जो कंचे वाला टास्क था वो साइमा जीत नहीं थी, और उन्होंने साइमा जीत इस सेंस में नहीं थी क्योंकि साइमा की बॉल गिरे थी और माही के बॉल पूरे थे। बादशाह सलामत ने कहा कि तो मौजा ही हो सकता है कि भाई 90 पूरे हो, ठीक है, लेकिन उस पर भी अकील नहीं अपनी उसे हिले। मैंने कहा जी नहीं, माही के पूरे हैं। बहरहाल नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे साइमा को बादशाह सलामत उसकी उन्होंने जो डिसीजन का उन्होंने मान रखा और उन्होंने कहा कि ओके आप वजीर हैं। और भी एक दो छोटी छोटी चीजें हुई जिससे ऐसा लगा कि शायद अभी वो बेचारे कोई प्लानिंग करते और फिर अकील की वजारत में हो गई चोरी, वो भी सरेआम, यानी डाका डकैती, और वो थी विद सीना जोरी। यस, ठीक है। अब उसमें हमने देखा कि वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। एक मेरी सिंपैथीज ये है कि हाँ, वो चाहता उसको फौरन जेल में डाल देता और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि पूरे घर ने देख लिया कि साइमा को मिला
जो गिफ्ट में लंच था जिसमें जिंगर बर्गर्स एंड चिकन पीसेस एंड फ्रेंच फ्राइज। गीले बालों में टॉवल था और साइमा को कहा गया कि अपना खाना ले लीजिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा साइमा का बर्गर आया है। I've been craving a burger. क्योंकि आधे घंटे के बाद बिल्कुल ही आकड़ के जो है वो चूचा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, पता नहीं कैसे हमला खा गई बेचारी का। करीब का कब से दिल कर रहा होगा नहीं कि मैं कोई है ना बर्गर खा लूं। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि वैसे ही दुश्मनी चल रही है। अरे सुनो, खाओगे? साइमा को भी पता है वो नहीं खाएगी, लेकिन चले कोई बात नहीं। बात ये है कि उन्होंने खा लिया, साथ अपने दोस्तों को भी खिलाया। किसी ने कहा जरा एक आधा चिप्स देना। ये भाई को इसको खोलो। अच्छा ध्यान से गिराओ ना, और खोलो यार। छुप के खाओ। वो मेकअप रूम किसी ने एक बाइट ली, लेकिन वो तीनों लोग भी आए बादशाह सलामत की नजर में। और शहरयार का और जुनैद का प्लान था, हुन्ना को उन्होंने आगे लगाया और तीनों ने मिलकर चोरी की। और मैं आपको ये बता दूं कि मिलके खाया। सिंपैथी मत करें अकील के साथ। अकील सामने बैठा देख रहा था। आपको पता उसने क्या कहा? उसने मुझे एक पागल बनाने वाली बात की है कि मेरे तो दरमियान में दरख्त है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं विटनेस भी नहीं हूँ, मैंने खाते हुए देखा नहीं। तो चीज मुझे बुरी लगी वो ये थी कि जब उन्होंने साइमा को कहा ना कि आप साबित करें, आपने खुद संभाल के क्यों नहीं रखा, आपकी चीज चोरी हो गई है, इसमें आपकी गलती थी। सो इसमें क्योंकि कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, चोरी आपका हक नहीं था, इसमें आपके पास चांस नहीं था, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ साइमा के लिए था। सो ये चोरी कहलाई। कुछ बायस्ड बन, कुछ चोरी के सामने ना कोई अच्छा फैसला नहीं ले पाए, और इन सारी वजूहात के बिना पर कर दिया गया अकील को डिसमिस। और उसके बाद जो है पाकिस्तान, और वहाँ पे मुझे ऐसे उमर शिराज भाई भी याद आए, मेरा दोस्त, मेरा भाई। उनकी भी वजारत ऐसे ही गई थी अपनी एक दोस्त के पीछे। हाँ, लेकिन यार वो कंफ्यूज हो गया था। उमर वाला किस्सा जो था ना वो बहुत मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मार्जिन दिया था सिर्फ उसने दोस्तों को। लेकिन अकील वाला किस्सा इसलिए डिफरेंट है कि उसमें सरेआम चोरी भी देखी गई और भी कुछ इश्यूज थे। सो वो सारे कुल मिला के काफी थे वजारत से हटाने के लिए। उमर वाला सदमा एकदम ज्यादा लगा था। अकील का मुझे आइडिया हो गया था कि कोई एक्शन लिया जाएगा। हाँ, अकील के बाहर हम आगे चलते हैं। और तो जी ये दिन पूरा हुआ और मिली आप लोगों की चहेती क्या नाम है जी उनका, वजीहा को वजारत। और वजीहा एक दफा फिर बचकर हुई सेफ और बन गई इस घर की नई वजीर। और बहरहाल बादशाह सलामत ने कहा कि नेक्स्ट हाफ में जो है जो चोर हैं उन तीनों को एक टीम में डालेंगे और बाकी दूसरी टीम जो है वो अलग है। और अगर ये सेव हुए भी तो इनमें से कोई एक सेव होगा, पूरी टीम नहीं। और ये आया था भाई हुम्ना ने साथ ही का, देखो ना मैं तो लड़की हूं ना, तो तुम दोनों लड़के मिलके मुझे सेव कर दो ना, क्या हो गया इसमें, कर देना ना। अभी मतलब जीते हो नहीं, पहले ही अपना वोट पक्का कर रही हो है। जो बार बार सर उठाकर साइमा के खिलाफ एहतजाज और जंग का ऐलान कर रहा था, अचानक से बादशाह सलामत की एक झाड़ के बाद वो पानी की झाग की तरह बैठने लगा। उसकी वजह ये थी कि वो वॉरियर नहीं था ना, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना था, जो पिछले 3 हफ्ते से बिला वजह हर बात में बार बार अपनी नाक जो है वो शामिल कर लेता था। अब उसमें क्या है, और ये वाकई बहुत बड़ी रियलिटी है कि माही बलोच जो है वो हर मामले में साइमा की लड़ाई जैसे चौथे मोहल्ले की किसी से हो रही है तो उनको आगे तालियां मारनी जरूर है बीच में। हाँ, लेकिन साइमा भी आगे से बिल्कुल कम नहीं करती, बल्कि इस दफा जो साइमा ने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जो कि मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट को हर्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो अपना नाम बना रहा है और वो भी आपके सामने। हाँ ठीक है, बादशाह सलामत ने कहा कि आपको अपने माजी को ओन करना चाहिए, ये पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन गुस्से और लड़ाई झगड़े में एट टाइम्स आप भूल जाते हैं। बताऊं कि साइमा ने उसको ना एक्स्ट्रा नहीं कहा था। अब मैंने अनकट में देखा है कि साइमा ने उनको बोला था कि आप क्यों एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इस वक्त हमारी बात में। नहीं, साइमा ने ये भी कहा कि मेरे वो शुरू हो गई थी और आवाम किसी और भी सुन रही थी ये। साइमा ने ये कहा था कि आप मेरे पीछे वीडियो में तालियां बजा रही थी, मैं दुल्हन बनी हुई थी। यहाँ अटेंशन ले दिया जा रहा है। मैं बात कर रही थी ना उससे, साइड कैरेक्टर क्यों बोला? मैंने इसको कोई नाम से पुकारा? मैंने इसको कोई नाम से नहीं पुकारा। सॉरी, आपको गीले हाथ लगे। पहले भी तुम एक्स्ट्रा में काम करती थी, वैसा कमर्शियल में याद नहीं है किसी के बारे में। लिसन, शट अप। हाँ, तो बातें तो साइमा सारी कर जाती है। खैर, साइमा की बहुत फेवर में नहीं है। मैं सबसे पहली बात ये क्लियर कर दूं कि बिल्कुल भी साइमा का ये एटीट्यूड, बिहेवियर हमें किसी भी तौर पर
काबिले कबूल नहीं है। मेरे अंदर का शैतान कभी भी जाग सकता है। अगर तुम नहीं इंसान तो मुझसे बड़ा नहीं कोई शैतान। ऐसे ऐसे जुमले लाती हैं और कर देती हैं हैरान। लेकिन यही बात है कि माही ने फिर उनको गाली दे दी और ये थी गलत बात। उन्होंने कहा गाल ना कटी, मतलब गाली दे दी। बादशाह साहब ने आगे कहा कि गाल क्यों देती है, मतलब गाली दे दी बेटे। अब देखो तुम्हारे पे चला गया ना सारा मुद्दा। इससे पहले मैं साइमा को डांटता, तुमने तोपों का रुख अपनी तरफ करवा लिया। सो यही मसला है और यही क्वालिटी है साइमा की कि वो जैसे वो कहता था ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मौत के मुंह को छू के वापस आ जाता है, इसी तरह वो प्रोवोक करते करते एक एज तक जाती हैं। उस लाइन को खुद क्रॉस नहीं करती लेकिन सामने वाले को ऐसा भड़काती है सॉलिड कि वो बेचारा भूल जाता है और अपना आपा खो देता है। और यही तो उनका स्टाइल है। हाँ यही तो स्टाइल है। तो इसी से बचना चाहिए बाकी सबको भी ना। अरसलान भी कहते हैं बात बात पे कि साइमा प्रोवोक करती है, मैं नहीं होता। भाई अरसलान ने जितना अच्छा हैंडल किया है ना साइमा को अपनी वजारत में, मैं हैरान हूँ। 2 दिन बाद तो वो बेचारा रो पड़ा। मुझे उस पे इतना तरस आया। मैं अच्छा भला एक अच्छे घर का मासूम सा बच्चा हूँ, ठीक है, और वो रो पड़ा। लेकिन एक बात है, साइमा मान भी जल्दी जाती हैं और वो अरसलान की बात मान गई। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी। साइमा को अगर आप नहा जाके छेड़े तो खैर वो तब भी चिढ़ जाती हैं। वो तो इस बात पे भी लड़ पड़ती है कि हाँ भाई सवेरे सवेरे उठ के मैंने सलाम नहीं किया, तुमने मेरा हाल नहीं पूछा, तुमने मेरा हाल नहीं पूछा, यू इडियट्स। ये अगली पॉइंट पे हम आएंगे इसी इडियट के ऊपर। तो बहरहाल अब ये तो जंग थी और उस बात पे तो लड़ाई हुई और माही को पड़ गई डांट और ये सब कुछ हुआ। और वजीहा की वजारत यूं ही शुरू हुई तो सबसे पहले उसको जो सामना करना पड़ा वो साइमा बलूच के शैतान का था। आपने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा? इस घर में किसी ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा? नहीं पूछा ना? पूछा? साइमा आपकी तबीयत किसी ने पूछा? कोई इंसान बना? मैं क्यों बनूं? साइमा आपकी अबे भाई अबे कोई इधर इंसान नहीं तो मेरे से बड़ा शैतान नहीं। हाँ अब प्रॉब्लम क्या है हमें यही तो प्रॉब्लम है कि साइमा का एक खौफ फैल चुका है इस घर पे। वजीहा मुझे लगा था कि बड़े कमांडिंग वे में वजारत चलाएंगी, लेकिन फिलहाल जब जैसे ही वजारत शुरू हुई और साइमा ने सर उठाया तो ऐसा लगा कि जैसे गब्बर सिंह के सामने जो है वो बिल्कुल घबराई है, सहमी है और उन्होंने एक ही पॉइंट रखा हुआ है कि मैं उसके मुंह नहीं लग सकती, उसका काम भी तुम कर। वो लोग सख्ती से वजारत कर सकते हैं, ये उनकी गलती थी। वो जो पिछले 3 वजीर थे वो निहायत सॉफ्ट स्पोकन थे और वो सबसे अच्छे रहे। नौमान हबीब मेरा प्यारा हबीबी भाई, उसके बाद हमारा प्यारा सम्मो। लेकिन मुझे अगर वजारत का कहीं कोई फ्लेवर कोई टच नजर आया तो वो अरसलान की वजारत। खैर फिर उसके बाद आगे हमने एक प्रोमो देखा जिसके बाद पाकिस्तान में तूफान आ गया। सबने कहा ओ मानी बोल पे आ जाए यार। ये वैसे प्रोमो में तो ऐसा लग रहा था कि मानी भाई ने पता नहीं क्या किया और बड़ी ज्यादती मानी की तरफ से ही हुई है, लेकिन नहीं, वो फौरन ही जैसे ही उनको अंदाजा हुआ करीब पहुंचे बोल तो आगे से वो साहिबा बलोच थी पगले। मानी भाई क्या आपको है? क्यों तुम्हारी वजह से सारे सफर हो रहे हैं। नकली पैसे समझ आई? आपने जो गाली दी है। जब इन्हें पता चला कि मैं तो पत्थर क्या के सर मार रहा हूं तो फिर वो भी डाउन हो गए और डाउन टू अर्थ हो गए। वो मीठी मीठी आगे से जवाब देते रहे। इसी को हम थोड़ा सा साथ यही बताते हैं कि साइमा की बेसिकली हो गई तबीयत खराब। ठीक है, सबकी तबीयत खराब है, अकेली साइमा की तो तबीयत खराब है नहीं। सब लोग वहाँ पर थके हुए होते हैं, किसी के घुटने में दर्द, किसी के ऐसी मेरी एक और भी दोस्त थी, वो टास्क से पहले उसके भी घुटने में दर्द, सर में दर्द, बाजू में दर्द, डिंगी टूंगी, लेकिन टास्क में वो साइमा की तरह फुल फ्लेज चौकस फुल तबाहियां मचाती हुई नजर आती थी। तो लोगों का एहतजाज भी सही था कि यार ये किस किस्म की बीमारी है, लड़ने को ठीक हो, खाने को ठीक हो, योगा करने को ठीक हो, उसके बाद टास्क में तुम पूरा जंगजुओं की तरह लड़ने को ठीक हो। यार वो योगा करती है शैतान को सुलाने के लिए, आपको समझ नहीं आती। एक ही है, चीन टपाक डम डम। बट हाँ, सो ये मैं क्या करूं, ये योगा इस दफा हमने बहुत देखा है। जी बिल्कुल। अब ये है कि साइमा ने तो सबसे पहले उठकर सुबह बेसिकली उनको गुस्सा था 2 बातों पर। एक उनको ये गुस्सा था कि अकील की वजह से वो सेव नहीं हुई, उन्होंने 22 डिसीजन दिया, माही हो गई, फिर उनका खाना चोरी हो गया। नेक्स्ट से अब वो जो है वो बैंक वाला टास्क भी हार गई थी। सारे हाथ से जो है वो साइमा के साथ ही होते चले जा रहे हैं। तो फिर थोड़ा हमने जो चीज देखी वो ये कि जो मानी भाई हैं
उनके भी और फ्लेवर नजर आने शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता सबके हमें फ्लेवर, जैसे मुझे इस पूरे वीक में दानिया बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती और मतलब अड़ी करती नजर आई, जो कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अच्छा, आप मुझे मानी पे आने नहीं दे रहे, वैसे मैं आपको बता दूं यार मानी ने इतना गलत किया नहीं था जितना आप लोग करें बात। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मेरा भी है। देखें, अब बात यह है कि मानी लियाकत के बारे में सबसे पहले सबसे अच्छे बात मैंने ही बोले थे कि मुझे वो एक बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं और मुझे उससे बड़ी अच्छी वाइफ आ रही है, नो डाउट आ रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमने तब भी ये बात की थी कि हमें पता चलेगा आने वाले वक्त में यहाँ पे अच्छे अच्छों के अच्छाइयां निकल जाती हैं, ठीक है। और वही हुआ कि 4 हफ्ते के बाद अगर कोई अच्छा है, लिटरली कोई अच्छा है, तो वो है नुमान हबीब, अयाज सम्मो और अरसलान। ये 3 लोग हैं ना जो वाकई पता लगता है कि हाँ भाई ये वाकई हर तरह के सर्कमस्टांसेस में इन लोगों ने अपने इमोशंस को, अपनी एग्रेसिवनेस को, हर चीज को कंट्रोल रख के किसी के साथ बदतमीजी इस हद तक। हाँ, बिकॉज मैंने देखा है कि मानी भाई थोड़ा सा जो है वो लैंग्वेज इशू आता है, जहां पर कभी किसी लड़की को गलती से कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल नहीं बनते, और घर में सबसे बड़ा होने के नाते तो बिल्कुल भी नहीं बनते। और इसी तरह से और भी बातों पर हम उनको देखते हैं कि वो थोड़ा अब रिएक्ट करने लगे हैं जो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही, वो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। I don't want to talk to you. दफा हो जाए यहाँ से। ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਚੋਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, बगैरत। फिर साइमा बलोच में और मानी लियाकत में क्या फर्क रह गया कि अगर उन्होंने उनसे बढ़ के ये हरकत, जिनके साथ सिर्फ किस्मत साथ दे रही है वो है ईमान फातिमा। क्योंकि अभी तक मुझे लगा था कि यार ये तो शुरू में बहुत एंटरटेन कर रही थी, तो वो बेचारी जब गई और वापस आई तो कहीं वो एंटरटेनर भी गुम हो गया और वो कंफ्यूज आ गई, और अभी वो सबको शायद अंदर कहीं दुश्मन समझ के ऊपर मीठी छुरी से बन के वक्त गुजार रही हैं। लेकिन उनका कोई ऐसा सच इनपुट, इन्वॉल्वमेंट और इवन पार्टिसिपेशन मुझे उस तरह अब नजर नहीं आती। वो हल्की फुल्की इधर उधर अपने बालों में तेल अंडा लगा के घूमती रहती है कि वो छुट्टियां गुजारने आई नहीं है। हाँ, मजाक नहीं मैं कर रही। अब तो मुझे लिटरली ऐसे लगने लगे, मुझे लगा था कि बड़ी इनके अंदर एक वो है, बड़ा एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है उनकी, वो करेंगी, मजाक भी करेंगी, वो घर में पार्टी को, उनका भी सीन वही है, गेम होती है और साइमा को यही तकलीफ होती है कि तब उनके घुटने गिट्टे जो है ना वो टूट जाते हैं, और अचानक से जब वो आती है बारी टास्क की तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक कैरेक्टर जो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे राइज करता हुआ नजर आ रहा है, जो रजिस्टर हो रहा है, जो शुरू में इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, वो है जुनैद का। भले वो हुम्ना का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने हक के लिए बोलते हुए नजर आ रहे हैं, या किसी को तंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी मिमिक्री दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सो जुनैद को मैं जो हूं वो थम्स अप कहूंगा कि जुनैद एफर्ट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रोमिनेंट हो रहे हैं। फटा किस बात में हुआ था? इसी बात बादशाह सलाम है, ये नहीं हो सकता, नहीं अब क्यों समझ ये 3 लड़के नहीं हो सकता, ये तो अनफेयर गेम है, अनफेयर गेम नहीं, हम तो नहीं खेले, बच्चा भी चली गई, नहीं हम तो नहीं खेलेंगे। अच्छा भाई, अकील बहुत बड़ी फुप्पो है, ये मैं आपको बता दूं, और मैं पहले भी अकील के, मैं फ्रॉम द डे 1 में अकील की पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। मुझे उनकी पर्सनालिटी पहले दिन ही ना समझ में आई थी, ना पसंद आई थी, और मुझे लगता था वो बहुत ओवर स्मार्ट है, ठीक है। और यही हुआ है कि अभी वो ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। आपको पता है ये मानी भाई को जो है सुबह सुबह जब ये जो बात बताई है, वो मैंने देखा, नहीं बताई है कि जी आपके बारे में साइमा ये बोल रही है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है यार, मतलब वो घर के वो थे नहीं वहां पर, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं थी आपको। घर के छोटे बच्चे भी होते हैं ना जो इधर उधर बातें करते थे और लाड प्यार में रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई एज सच नेगेटिविटी मैंने नहीं देखी। काम भी सबसे ज्यादा करते हुए मैं अकील को ही देखता हूँ, बहुत पराठे बनाता है वो। सो ये है कि वो आप जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो वो एक बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, कि जाहिर है ये गेम है और जब हम सबको एक ही नजर से देख रहे हैं तो उसमें अकील भी वैसे ही आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक अकील की इनपुट ठीक जा रही है, वो टास्क में भी कोशिश कर रहे हैं और भी 2-3 जगह कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम वजीहा के बॉसी नेचर, ठीक है। वजीहा ने फ्रॉम द डे 1 बिला वजह में एक बॉसीनेस दिखानी शुरू कर दी। अब बात ये साइमा पे नहीं चल रहा था उनका। अच्छा, हमारी भी मजबूरी है, आप ये ना समझे हमें साइमा से पैसे मिल रहे हैं। ये आपने भी देखा कि नुमान हबीब क्योंकि मेलो आदमी है तो उसने वो भड़का पहली दफा, वजीहा से इरिटेट हो गया सुबह सुबह,
तो अगले दिन माफी भी मांग ली। अब हम क्योंकि पूरे हफ्ते की गुफ्तगू कर रहे हैं तो सब चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आपने ये देखा कि जैसे ही मैंने सम्मो का भी कहा था कि जहां चढ़ाई हो रही है वहां कर दो, अगला बंदा बात मान जाता है, लेकिन साइमा नहीं मानी। तो हमने पूरा हफ्ता देखा कि साइमा को डर के मारे उन्होंने ड्यूटी का भी नहीं कहा भी तो है बड़ी रिक्वेस्ट करके कि बहन अद्धा कम में आप कर ले, बचा हुआ तू कर ले, लेकिन वो नहीं मानती। और हुन्ना भी बार बार सर उठाते हुए नजर आई। वो कहते हैं ना खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, तो यहाँ पर तो जो है लड़कियां जो है वो नहीं इरिटेट भी किया है और मना भी किया है काम करने से कि मैं ये नहीं करूंगी, सुबह सुबह उठ के नहीं काम कर सकती मैं, प्लीज ओ माय गॉड यू नो। उसने वजीर को कहा तमीज से बात करो मेरे साथ। हाँ तो ये ठीक हो गया, मतलब वजीर ही है ना, क्या हो गया। और मजे की बात ये कि उस वक्त वजिया वाकई तमीज से बात कर रही। अच्छा नहीं, वजिया बदतमीजी नहीं करती है और उनका बोलने का तरीका कुछ इतना था, लेकिन वजिया उस वक्त हुन्ना से बड़े नॉर्मल लहजे में नोट कर रही थी। उसने जानबूझ के वजिया को प्रोवोक करने के लिए 4 दफा का तमीज से बात करो, तमीज से बात करो मेरे साथ। और एक चीज जो कि मुझे अच्छी लग रही है थ्रू आउट, वो है एक बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता दोस्ती का कह लें, बहन भाई का कह लें, जो अकील और अनम में मुझे नजर आता है। अनम कई जगह इरिटेट भी होती है, लेकिन हमने अनकट में भी देखा कि अकील और अनम की एक ऐसी दोस्ती है कि मुझे लगता है कि वो जिस दिन उनकी लड़ाई ना हो उन्हें खाना हजम नहीं होगा। तो अगर अकील नहीं भी तंग कर रहे होंगे तो अनम आगे कोई पंगे ले लेगी। पहला वाले से गिरे थे, चली थी। तुम भी ऐसे ही आ रहे थे बेतहाशा टांगों वाले। क्या किया मैंने? तुमने के बाल खींच रही है, कभी क्या कर रही है, मुंह से ये जवाब। तुम मुझे इतना कुछ कहती हो, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ? तो तुम भी ऐसे कर लो। और अनम के साथ एक और सिंपैथी मेरी ये है कि अनम को सबने ही टारगेट किया हुआ है। जिसको कोई नहीं मिलता वो अनम को लेके शुरू हो जाता है, भले पीठ पीछे हो भले मुंह पे हो। और यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा कि अनम जो कि मानी और वो उनकी दोस्ती काफी अच्छी डेवलप हो रही थी, लेकिन मानी भाई ने भी जैसे वोट देने की बात आई तो उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। और जैसे ही वो फ्रेम आउट होती हैं तो मानी भाई का हीरो जो है वो थोड़ा सा जरा वो आ जाता है कि इट्स ओके ब्रो, शी इज जस्ट अ चिक। अच्छा पता क्या बात है, देखिए अनम मैंने जहाँ 3 नाम दिए थे ना कि जो लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनमें चौथा नाम अगर मैं लड़कियों में किसी का दूं तो वो अनम तनवीर है। जिसको मैंने ये देखा है कि उसकी अगर किसी से लड़ाई भी है तो वो तमीज का दामन हाथ से नहीं। यार वो बेचारी ये कह देती है उसको कोई, करके हाँ एक तो आप करके बात करती हैं, दूसरा कोई काम भी हो उनको भी कह के यार आप इस जगह होती तो आप ये करती, तो वो कहती हाँ लाओ मुझे दो मैं कर दूंगी। तो वो हर एक की हेल्प के लिए भी तैयार होती है। वो बेचारी कहती है यार मेरे दोस्त बनो, मुझे प्लीज मेरी बातों को टेढ़े मेढ़े रंग ना दो, मुझे भी अपनाहियत चाहिए, मैं भी इस घर में रहने आई हूँ। और यही वजह है कि हमें अब आहिस्ता आहिस्ता अनम पसंद आने लगी। और बहरहाल साइमा ने जब उस दिन ये टास्क के लिए मना किया, फिर बड़ी मुश्किल से मिन्नत को तमाजत करके भैया ने कहा इतना तो प्यार मेरे अंदर है भी नहीं जितना प्यार मैंने साइमा को मनाया है। जी आखिर वो मान भी गई। साइमा की अच्छी बात ये मान जाती है, वो उन्हें प्यार मोहब्बत से तुझे मान जाती है। वो कहती है हाँ मैं खाना, पहले मुझे खाना दो फिर मुझे दवाई दो। ये नहीं शुक्र है कह दिया कि पहले 2 लोग मेरे पैर दबाओ फिर सर दबाओ फिर मैं मेकअप करूंगी, सोचूंगी 2-3 दिन बाद आऊंगी। वो भी उन्होंने कहा कि टास्क में सेव हो सकती हूँ, सेफ नहीं हूँ। तो वो पूरी अपनी मर्जी कर करा के वजीर को खज्जल ख्वार करा के टास्क पे भी चली जाती है। ये करूं मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं मैं चाहे वहां जाऊं। हाँ पूरा घर एक तरफ होता है, साइमा एक तरफ होती, तो हम क्या करें। बहरहाल टास्क में जो है वो जो स्लिपरी वाला टास्क था ये बड़ा खतरनाक था। हाँ और आपके टाइम पे भी सब गिरे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 200 पॉइंट्स मिले। आपको तो एक्स्ट्रा 200 मिले थे। तो बहरहाल ये अच्छा टास्क इन लोगों ने सबने बहुत एफर्ट के साथ खेला। शहरियार इसमें सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो अच्छा मैं यहाँ के जैसे हम सबके बारे में बात करें तो मैं शहरियार के बारे में भी बात करूंगा। शहरियार बहुत एक अक्लमंद एक तेज बॉय है और टास्क में भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वो लोग जो कि मुझे फैन फॉलोइंग का अभी इतना आइडिया नहीं हो रहा बाहर, जब आप लोगों के कमेंट्स या बाकी चीजें मैं देखता हूं कि शहरियार की बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो प्रोमिनेंट है, वो हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बहुत एक्टिव है और वो टास्क अच्छे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन भाई एक बात, और आग भी लगाता है वो। आग तो वो बहुत अच्छी लगाता है। वो भी बड़ी, और पता है वो तो सामने आकर लगा देता है। अकील तो पीछे आग लगाता है ना। नहीं अकील आग लगाने के उसमें मुझे लगता है कि अकील जिस बात कर रहा होता है वो आग लगाना उसका मिशन नहीं होता। बट शहरियार जो है ना वो जरा थोड़ी सी तेज बिल्ली है। अच्छा भाई लड़कियां लड़ रही होती है पीछे आ जाता है, मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगती है। तुम्हारा क्या काम है लड़कियों के मामले में बोलने का? अरे दोस्त है रे। नहीं ऐसी कोई दोस्ती। चले आगे बढ़ते हैं, एपिसोड खत्म करने। अच्छा अकील ने जो है वो जुनैद को कहा कि भाई तुम मीसने हो यार जुनैद मीसना नहीं है, मासूम आदमी है। वैसे वो मीसना मुझे नहीं लगता,
लेकिन वो बातें करता है बीच पीछे, उसे भी मैंने करते हुए देखा, लेकिन मैंने उसके अंदर नकली चालाकियां नहीं देखी। अच्छा, बात तो सभी करते हैं, मजबूर है, क्योंकि एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? इस घर में कोई और एक्टिविटी तो है जब वो नहीं। मुन्ना को कह रहा था कि भाई मुझे बड़ी अच्छी उसकी बात लगी कि मुन्ना साइमा की इतनी बड़ी दुश्मन से गया था, तुम्हें पता है साइमा दिल की ना बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा यार वाह बड़ी बात है, साहिबा को दिखाई है फुटेज। और खैर जी, एक और टास्क हुआ, उसके अंदर हुए नुमान हबीब सेव। अब दानिया, एक एपिसोड हमने बीच में ऐसा भी देखा जहां पर मुझे लगा कि साइमा को की छोटी मोटी भेज दी है स्पा डे बनाने के, जाओ बेटा रिलैक्स हो, शैतान को बिल्कुल सुला के आ जाओ और यहाँ पे अमन का प्रचार करो। और वहां पर देखा कि वहीं पर साइमा की आत्मा आ गई थी दानिया में, और दानिया हमें चीखती चिल्लाती लड़ती लड़ाती अड्डे लगाती मतक्के लगाती हुई दिखाई दी। उनके दिया टमाटर काटने की मैंने हेल्प मांगी थी? नहीं, मैं जब से कह रही हूँ मुझे आटा गूंदो, रोटी का किसी को करवा दो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि जो हेल्प मांगो वही नहीं देनी, आई एम नॉट कुकिंग एनी रोटीज। आप ना बनाओ, मैं बना लूं। बिल्कुल। दानिया वैसे बोलना शुरू करती है तो चुप तो नहीं करती। दानिया की खूबसूरत बात यह कि दानिया सामने वाले से भी बात करती है, अपने आप से भी बात करती है। कि मैं एक्चुअली आपको समझाना चाह रही हूँ कि हाँ दानिया तुम्हें अब ये कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए एंटीसेप्टिक डिटॉल हो गया है। तो ये मुझे दानिया की चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि दानिया को अगर कहो ना कि प्लीज 2 मिनट, तो वो 20-25 मिनट आराम से आपको यार वो ना पता है बात कर सकती करने की हद तक जो है ना बोलना करती है। मतलब सॉरी टू से मुझे दानिया से इस हफ्ते हुई थोड़ी सी इरिटेशन हुई। नहीं थी। वैसे जब उनकी कल एलिमिनेशन वाला वो सीन चल रहा था ना, तो मैं खुद थोड़ी सी वो हो गई थी, पहले वहां तक अभी हम आएंगे बाद में। बहरहाल एक टास्क हुआ जिसमें साइमा और अरसलान भी सेव हुए, और अरसलान का मैंने मुंह देखा जब उन्होंने कहा कि साइमा आपकी पार्टनर है, तो अरसलान थे वो अरसलान तो बकायदा उन्होंने दिखाया। और एक मुंह ये था, और जब टास्क खत्म हुआ तो एक मुंह वो था जहां पर वो कह रहे थे कि साहिबा जी मैं फैन हो गया हूँ आपका। तो साइमा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी मिलके दोनों ने, और वो ये टास्क जीत गए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा एक पुराना बेली संगी, थोड़ा सा संकी राणे आया एक सरप्राइज लेकर घर में, और राणे ने सरप्राइज के चक्कर में दिया उनको भी शौक और खत्म कर गया उनका दूध पत्ती चीनी। जो है हमारे पास दूध नहीं है चाय बनाने। आज सिर्फ हम डबल रोटी जो है, कल हमारे घर मेहमान आए थे और सब वो खा गए, हमारे वो कुछ नहीं बचा, सारा दूध हमारा पी गए। जाने का नाम तो राशन चोर होना चाहिए कि वो पहले वाले दिन में उनका राशन, अगले दिन भी और सुबह सुबह पहले के कहवा पी रहे राणे। सो रहे थे लोग कल आपकी जो है ना जान को बैठ कर। लेकिन इस एपिसोड को देख के बड़ा मजा आया, सब बड़े खूबसूरत तैयार हुए, और क्रेडिट गोज टू अली जीशान, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा अली जीशान को देख के। व्हाट अ लाइवली पर्सन, सबको बड़ा खूबसूरती से बकअप किया, साथ डांस किया, शुगर लगाया, सबको थोड़ा सा रिलीफ मिला, सब जरा सजे सवरे प्रोमो शॉट्स दिए और बहुत सारे बातें की। और अली जीशान ने एंड में अवार्ड्स भी दिए और उनको कहा कि अपने दिल का गुबार निकालो, किसी में अपनी अच्छाई डालो, किसी में बुराई डालो। वहां पर ज्यादातर शिकार हुई साइमा, अनम और हमना। अच्छा, अब उसमें आपको मैं पर्सनली एक बात बताऊं कि वो कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा होता है ना वो हर जगह ही अच्छा होता है, और आपको उसके लिए जो है ना वो कोई स्पेशल कुछ क्रिएट करना नहीं पड़ता है। मुझे सबसे अच्छी बात उस पूरे जो टास्क में जो भी वो था हो रहा था, मुझे लगी नुमान हबीब की, कि उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना वो चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से मैं खुद उम्मीद रखते हैं कि हमारी गलतियां माफ़ करेगा, तो हमने शुरुआत करनी है। तो मेरा ये मैसेज, और मैं अच्छा इनको देना चाहूँगा, मेरी छोटी बहन है हमना, कि जब दोस्तों की लड़ाई होती है तो उसको छुड़वाने के लिए आया जाता है, उस लड़ाई को बढ़ाने के लिए। तो तेल जो है ना खाने में इस्तेमाल किया करें। यहाँ पर मुझे खुशी हुई, 2-3 दिन से जो बीमार मानी थे, जो व्हील चेयर पे भी नजर आ रहे थे, जो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उन्होंने भरपूर एंजॉय किया, अच्छे भी लग रहे थे, उनका आउटफिट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने भरपूर डांस किया। राणे ने भी उनको बेस्ट डांसर का अवार्ड दिया, और एनर्जेटिक का अवार्ड दिया उनको अली जीशान नाम है, और राणे ने उनको बेस्ट डांसर का अवार्ड दिया, और उनको अली जीशान की तरफ से मिला एनर्जेटिक का अवार्ड। हीरो कहलाए, मतलब हीरो का अवार्ड मिला अकील को,
और इसी तरह से अच्छे अच्छे अवार्ड सबको मिले, कुछ लोगों को। लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो लगा, मैं आपको बताऊं, एक तो आउटफिट भी, और जो सबसे प्यारे लग रहे थे वो थे जुनैद। हाँ, ठीक है, और बादशाह सलामत ने भी कहा कि शहजादे लग रहे हो, शहजादे। माशाल्लाह जुनैद, बहुत आप अच्छे लग रहे थे। ठीक है, और माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी। और लड़कियों में अगर मुझे प्यारा लग रहा था तो सबसे ज्यादा जो है ना वो दानिया प्यारी लग रही थी, और उनके बाद हैरत अंगेज तौर पे हुम्ना, मुझे वैसे बिल्कुल अच्छी नहीं, कई लोगों को बड़ी प्यारी लगती है। जुनैद की नजर से देखे ना आप, इतने प्यार से देखता है वो, बहुत अच्छी लग रही थी। सो खैर, ये हंसी खुशी वाला एपिसोड यही खत्म हुआ। थकावट के बाद अगली हुई सुबह, और ये वो सुबह थी जिस दिन का होता है पूरे हफ्ते इंतजार, यानी कौन अब जा रहा है इस घर के उस पार। सो यहां पर हमने देखा कि बादशाह सलामत आए, उन्होंने फिर से सस्पेंस है फैलाए, और उसके बाद हमें ये पता चला कि हुम्ना, अरे हुम्ना जा रही है। अच्छा, आपको वैसे कल याद होगा, मैंने कल आपसे एक बात कही। हाँ, इनकी भविष्यवाणी बड़ी सच्ची साबित हुई। इन्होंने कहा कि आप लोगों की तरफ भी ऐसा हुआ था कि चौथे हफ्ते में आप लोगों के एलिमिनेशन थी ही नहीं, और इस दफा भी ऐसा ही हो सकता है। और यही हुआ जब उन्होंने कहा कि 2 लोग जा रहे हैं और दूसरी दानिया। तो मैंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, साइमा को कुछ हो गया तो ये बेचारे तो बिल्कुल ही रह जाएंगे, और है कौन, बचा कौन। तो वो दोनों ही को भेज देते हैं। यहाँ घर वालों को डाला एक इम्तिहान में बादशाह सलामत ने, कहा कि वोट दो, इन्हें सेव कर लो और खुद खतरे में चले जाओ। यहाँ कुछ लोगों ने कुर्बानी दी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मानी से भी और वजिया से भी कि वो वोट देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, शहरयार ने वोट नहीं दिया भाई। हाँ, उन्होंने भी नहीं दिया। और इस तरह से खैर जी वो हुआ जिसने किसी ने सोचा भी नहीं था, वो ये कि दानिया हुई सेव, और घर में वाहिद सेव होने वाला बंदा के अलावा बन गई इस घर की नई वजीरा। और वैसे बड़ी हैरत की बात है कि एक तो वो निकल रही थी और अचानक से वो वजीर बन गई और सेव भी हो गई। अच्छा, वो फर्स्ट वीक में सेव हुई है, आपको पता है। एग्जैक्टली, पहले सेव नहीं थी। और एक चीज, जब दानिया का नाम अनाउंस हुआ तो मैंने बहुत लोगों को इमोशनल देखा। इवन मैं मानी को भी रोते हुए देखा, और लोगों को भी रोते हुए देखा। लेकिन जब वोट देने की बात आई तो आंसू खुश, सबने कहा तो वापस आ गई है, वो फिर अगले हफ्ते से कल चली गई है। ओ गॉड। अच्छा, लेकिन एक बात है, देखिए अयाज और नुमान की दोस्ती है दानिया के साथ, और दानिया उन दोनों के साथ करती भी है और उनके साथ अच्छी भी है। हाँ। मुझे आज में एक चीज बहुत ये हम इस एपिसोड को वाइंड अप करते हुए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखें, ये बहुत अच्छी बात होती है कि इंसान जो है ना, उसके अंदर अगर कोई बुराई है तो वो उस चीज को जो है वो माने। दानिया ने जब अपनी एक एग्जिट स्पीच जो दी, जब उनको ये लग रहा था कि वो जा रही हैं, तो उस वक्त उन्होंने जिस बंदे के बारे में जो ऑब्जर्वेशन उनकी थी वो बड़ी ही जेन्युइन ऑब्जर्वेशन थी, और उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अच्छी बात कही सबके बारे में। जब दानिया आई थी तो वो मुझे बहुत ही सेंसिबल, और इसीलिए हमें शुरू में बड़े उनकी तारीफ भी की। फिर वो पता नहीं थोड़ा सा बहक गई, खो गई, या इंसान है वो थक जाता है। पर्सनालिटी ऐसी है, मैं समझ गई हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अनप्रिडिक्टेबल नहीं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे पता होता है कि मैं कहाँ पे मैंने अपना शैतान बाहर निकालना होता है और कहाँ मैंने अंदर डालना होता है, और कितना बाहर निकालना। और उनकी वजारत में तमाम घर को मिला तोहफा के पुत्र कल तो तुसी सारे मजदूर हो, रोज कमाओ ते रोज खाओ। अब जेंगोज आए, राशन ले गए, और उसके बाद अब आप देखते रहेंगे आगे क्या क्या होगा, हम भी देखेंगे। और इस हफ्ते में कैसे राशन कमाएंगे, कितना गवाएंगे, क्या क्या नुकसान उठाएंगे, क्या क्या भरपाई कर पाएंगे। सो ये हफ्ता उस पे रहेगा। हम आपके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये एपिसोड उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, और कोशिश करेंगे कि अब आपको साथ साथ तमाशा पोस्टमार्टम के रिव्यूज मिलते रहे। तब तक आप मुझे यानी अपने अली सिकंदर को और आयशा अली को दे इजाजत। लव यू, अल्लाह हाफिज।